आज है 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम ई बस के लिए सीजी को मिले 30 करोड़। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में शुरू होगी योजना। छत्तीसगढ़ को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत योजना की पहली किश्त में 30.19 करोड़ रुपए दिए गए। इससे प्रदेश के 4 शहरों में ई बसेस के लिए बिजली और डिपो विकसित होगा। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस योजना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। देश के 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की तैनाती की जाएगी। मुंगेली में डोर टू डोर जाकर बनाया जा रहा आयुष्मान कार्ड। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोर टू डोर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। शासन के द्वारा गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना संचालित की जा रही है। आयुष्मान कार्ड से बीपीएल परिवार के तहत 5 लाख रुपए और एपीएल में 50,000 तक का फायदा ले सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत 20 लाख का निःशुल्क इलाज का फायदा लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के पुलिस बल में नए पदों में भर्ती के लिए वित्त विभाग ने हरी झंडी दी। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। गृह विभाग ने पुलिस विभाग में अलग अलग 341 रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग के पास भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इसमें सब इंस्पेक्टर के सबसे अधिक 278 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ में स्कूल्स की छुट्टी। छत्तीसगढ़ में इस साल दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलाकर कुल 64 दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। डीपीआई ने शिक्षा विभाग को 64 दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर अब राज्य सरकार विचार करेगी और निर्णय लेगी। प्रस्ताव के अनुसार स्कूल्स में दशहरा के अवसर पर 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 6 दिन की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दीपावली के अवसर पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 6 दिनों की छुट्टी रहेगी। बस्तर में पहली बार डिजिटल तरीके से होगी पशुओं की गणना। बस्तर में पशुओं के संगठनों की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहली बार बस्तर में डिजिटल तरीके से पशुओं की गणना होगी। ऐप के माध्यम से सभी पशुओं की एंट्री की जाएगी, जो ऑनलाइन सीधे सर्वर में फीड होगी। पहली बार हो रहे इस तरह की डिजिटल संगणना को लेकर विशेष तैयारी भी टीम कर रही है। इसमें करीब 104 लोगों की टीम को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साय सरकार ने डॉक्टर्स को दी बड़ी सौगात। वेतन में की 46% तक की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट व प्रदर्शक, सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक और प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया। 16 से 27 सितंबर तक बिलासपुर जोन की कई ट्रेन प्रभावित, 1 ट्रेन कैंसिल और 6 के बदले रूट। बिलासपुर रेलवे जोन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेन 16 से 27 सितंबर के बीच प्रभावित होंगी। इसमें टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस कैंसिल रहेगी। वहीं 6 ट्रेन के रूट बदलेंगे और 5 गाड़ियां देर से रवाना होंगी। तीसरी रेल लाइन के कार्य के कारण रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आदित्यपुर खड़गपुर रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी लाइन को आदित्यपुर स्टेशन से जोड़ने का कार्य ब्लॉक लेकर किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। आदिवासी विकास विभाग के द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक, शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अक्टूबर की पहली तारीख को कोल इंडिया दे सकता है बोनस। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दशहरे में कोयला कर्मियों को मिलने वाले बोनस की सुगबुगाहट कोल इंडिया में शुरू हो गई। इस माह की आखिरी तिथि अक्टूबर की पहली तारीख को कोल इंडिया का प्रबंधन कर्मचारियों के बोनस को लेकर चर्चा कर सकता है। ये चर्चा नई दिल्ली में होने की संभावना है। इस बार कोयला कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस को लेकर कामगारों के बीच काफी उम्मीदें हैं। बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे बुनियादी सुविधा।
उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने सरकार की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए, अमित शाह का संकल्प बड़ा है, विष्णुदेव साय का मार्गदर्शन बड़ा है। निर्धारित समय में बस्तर में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। बस्तर के गांव-गांव तक हम स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, सड़क, बिजली जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने महिलाओं को बनाया सशक्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन विभाग को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खास निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी तय करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के सभी संभव प्रयास करने को कहा। सीएम विष्णुदेव साय के संवेदनशील फैसले की आमजनों के बीच सरकार की सकारात्मक छवि निर्मित हुई। दरअसल सीएम साय ने वन उत्पादों से जुड़े कार्यों और अन्य आजीविका मूलक कार्यों में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने, उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है दूसरी वंदे भारत ट्रेन। 15 सितंबर को दुर्ग से होगी रवाना। छत्तीसगढ़ में जल्द ही दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए वंदे भारत ट्रेन दुर्ग पहुंच चुकी है। ये ट्रेन दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दुर्ग स्टेशन के वॉशिंग यार्ड में वंदे भारत ट्रेन सुरक्षित खड़ी की गई। इस ट्रेन में 16 कोच हैं। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर योजना पर दिल्ली में चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने संभावना तलाशने हेतु दिए निर्देश। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोकन साहू ने बुधवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ में मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर विकसित करने की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी जयदीप कुमार को इस पहल की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने मेट्रो, मोनोरेल, रैपिड रेल और केबल कारों जैसे विभिन्न परिवहन विकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार मामले और सीमांकन के काम को लेकर सीएम विष्णुदेव साय के कड़े तेवर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय जिलों के कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर से राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आखिरी पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री का जताया आभार। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारी बारिश की वजह से हर साल की तरह इस साल भी हीराकुंड डैम में जल भराव हो गया। आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना थी। इससे लगभग 2 दर्जन गांव डूबने की आशंका थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हीराकुंड डैम से आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश दिया। जातीय समीकरण में उलझा रायपुर दक्षिण उपचुनाव का गणित। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव होने में अभी कुछ महीनों का समय है। चुनाव की तारीख भी अभी तय नहीं हो पाई, लेकिन यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही लंबी होती जा रही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक इन पार्टी से जुड़े दावेदारों ने तो पहले से ही अपना नाम दे दिया और अब साहू समाज, कुर्मी समाज और सरयू पारीण ब्राह्मण समाज द्वारा रायपुर दक्षिण से अपने समाज के प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की जा रही है। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने पूर्व सीएम को नहीं मिली इजाजत। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कोल लेवी मामले के आरोपी व्यापारी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि उन्हें सूर्यकांत तिवारी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर नाराजगी जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर आईजी और एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के 5.5 लाख लोगों का अपने घर का सपना होगा पूरा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के लिए 5.5 लाख हितग्राहियों को 15 सितंबर को पहली किश्त जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से सीधे बटन दबाकर राशि जारी करेंगे। साथ ही आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का शुभारंभ करेंगे। इससे आवासहीन लोग पीएम आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर को इंडोर स्टेडियम में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ट्रेन के लगातार रद्द होने से छत्तीसगढ़ के सांसदों ने जताई नाराजगी। रायपुर रेल मंडल कार्यालय में छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक में लगातार ट्रेन रद्द होने का मामला जोर शोर से उठा। सांसदों ने इस पर नाराजगी जताते हुए रेलवे अधिकारियों से कहा कि आम यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। कोशिश ये हो कि ट्रेन रद्द करने के बजाय परिवर्तित रूट से चलाई जाए ताकि यात्रियों को सफर रद्द न करना पड़े। दुर्ग सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ट्रेनों की लेट लतीफी दूर करने के साथ रद्द ट्रेन को जल्द से जल्द पुनः बहाल करे, जिससे यात्रियों की परेशानी खत्म हो।
अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने निकाली मशाल रैली। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जिले के शासकीय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार शाम मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। शासकीय कर्मचारी भाजपा की मोदी सरकार की गारंटी सहित केंद्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता देने की मांग कर रही हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर 27 सितंबर को प्रदेश भर के कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कलमबंद हड़ताल करेंगे। सूर्यकांत बोला, एसीबी चीफ ने भूपेश का नाम लेने बनाया दबाव। कोयलेवी मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने छत्तीसगढ़ एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि जेल अधीक्षक के चैम्बर में एसीबी चीफ ने बुलाकर धमकी दी, दबाव बनाया कि सौम्या चौरसिया के जरिए भूपेश बघेल को पैसा देने की बात कबूल करूं। ये भी आरोप लगाया कि नाम न लेने पर झूठे केस में फंसाने की भी धमकी मिली। रायपुर में परीक्षार्थियों का अनोखा प्रदर्शन, सामूहिक मुंडन करवाकर जताया विरोध। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास अभ्यर्थियों ने सामूहिक मुंडन कराया। अभ्यर्थियों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द उनका रिजल्ट घोषित करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे गृह मंत्री से मिलने के बाद ही प्रदर्शन खत्म करेंगे और अगर उनकी मांगे न मानी गई तो महिला अभ्यर्थी भी मुंडन कराएंगी। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर पुलिस की पहल, बलरामपुर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर रहे निगरानी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कोलकाता रेप मर्डर की घटना के बाद डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही धरना प्रदर्शन और विरोध का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसे देखते हुए जिले के समस्त महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। साथ ही पर्याप्त सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुरक्षा की पहल की है। रायपुर बलौदा बाजार के बीच बनेगी 4 लेन सड़क। रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए सारंगढ़ तक के लिए करीब 2300 करोड़ से बनने वाले 4 लेन रोड को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी जानकारी एक कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दी। ब्रजमोहन ने रायपुर और बलौदा बाजार में हुए कार्यक्रमों में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रायपुर में गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक हॉस्टल शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। बिलासपुर में व्यापम की परीक्षा के लिए बनाए 210 सेंटर, 15 सितंबर को एग्जाम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में व्यापम की परीक्षा के लिए 210 शैक्षणिक संस्थाओं को केंद्र बनाया गया। इस परीक्षा में जिले से 64,925 उम्मीदवार शामिल होंगे। 15 सितंबर को होने वाली छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 15 सितंबर को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।